स्लाइड दिख रही है अभी आपको? ओके, चलिए। मैं हमेशा बताता हूं आप सबसे, जो है मैं हमेशा ये बातें करता हूं कि हमारा जो खाना है वो सबसे मेन है। और अगर हम सही तरीके से आहार खाएं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए हमारा खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम जो चीजें आप लोगों को बता रहे हैं, ये वो चीजें हैं जिससे आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली को एक सिक्योर, हेल्दी लाइफ दे सकते हो। क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो चैलेंज है हेल्थ, है ना। पैसे के साथ साथ हेल्थ का सबसे बड़ा चैलेंज है ना। तो आज मैं कुछ बातें करूंगा, मैं बातें करूंगा आज जो है स्वाद की, है ना। स्वाद। चलिए, माइक तो ओपन नहीं होगा, लेकिन आप वीडियो जरूर ओपन कर लें। ठीक है, वीडियो ओपन कर लें अपनी। ठीक है, ओके। चलिए, अ, आप सोचिए, आप सोचिए कि बहुत अच्छा, एक गिलास हमने लिया और उस गिलास के अंदर जो है पानी डाला। और पानी डालने के बाद उसमें काला नमक डाल दिया। उस गिलास के अंदर नमक काला नमक डाल दिया। आपको स्वाद का पता है कि कैसा होता है काला नमक का? आपके जीभ बता रही है अभी या नहीं बता रही है? महसूस दे रहा है? नहीं। चलिए, उसके बाद हमने क्या किया, एक नींबू लिया और नींबू को हमने काट दिया। ठीक है, नींबू को काट दिया और काटने के बाद उसको अच्छे तरीके से हमने निचोड़ दिया। ठीक है, और निचोड़ने के बाद उस गिलास में पानी था, काला नमक था, और हमने हल्का सा नींबू निचोड़ दिया। अब वो थोड़ा सा बच गया तो हमने क्या किया, उसको चाट लिया, नींबू को। तो अभी मुंह में कैसा स्वाद आया? दांत खट्टे हो गए? ठीक है। उसके बाद हमने उस गिलास के अंदर जो है चीनी, जो है मिठाई डाल दी। ठीक है, और अब हमने उसको पी लिया। अब तीन स्वाद आप महसूस करो कि ये स्वाद जो है आपकी जो ग्रंथि है, जो आपके टेस्ट बर्ड्स हैं, ठीक है, जीभ के जो स्वाद तंतु हैं, वो आपको महसूस कराते हैं, एहसास कराते हैं कि आज हमने खट्टा खाया, मीठा खाया, ठीक है, नमकीन खाया। और हमारी जीभ जो है सबसे ज्यादा उस चीज को पसंद करती है जिससे हमारा माइंड संतुष्ट होता है ना। हमारे माइंड की संतुष्टि होती है ना। जी। अभी आप देखिए, कुछ स्वाद में आज मैं ऐसे स्वाद भी बताऊंगा जो स्वाद जो है आज के टाइम में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, उमामी फ्लेवर के बारे में आज आपको बताऊंगा, उमामी फ्लेवर क्या है। आपने देखा, जब आप किसी बाजार में जाते हैं, मिठाई की दुकान के पास को निकलते हैं, तो आपकी जीभ का स्वाद बदल जाता है। आप किसी मोमोज या चाउमीन, जो जो भी फास्ट फूड खाते हैं, उसकी बराबर में को जब आप निकलते हैं तो आपके स्वाद, आपके जीभ का जो स्वाद है वो बदल जाता है। बस जो है आपके कहना शुरू कर देते हैं, आपका माइंड को महसूस कराना शुरू कर देते हैं कि मुझे जो है इसको खाना है। ये उमामी फ्लेवर है। तो आज के टाइम में जितने भी पैकेजिंग है, उन पैकेजिंग के अंदर जो भी आपको स्वाद लगता है ना, चाहे कुरकुरे हैं, चाहे चाउमीन है, मोमोज है, उनके अंदर एक फ्लेवर डलता है, उमामी फ्लेवर। उमामी फ्लेवर नेचुरल भी होता है और एमएसजी भी होता है, मोनोसोडियम
ग्लूकोनेट। ठीक है, मोनोसोडियम ग्लूकोनेट सबसे खतरनाक होता है। अगर हमें नेचुरल जो है उमामी फ्लेवर लेना है तो हमें मिलता है कहाँ से? जी, टमाटर से मिलता है, पनीर से मिलता है। ठीक है, इन सारी चीजों से हमें मिलता है। आपने देखा होगा कि जब आप बर्गर खाते हैं तो उसके अंदर टमाटर जो है डालते हैं, चीज डालते हैं, तो वो क्या है, वो उमामी फ्लेवर के लिए डालते हैं ताकि आप बार बार उस खाने को खाने के लिए जरूर आए। ठीक है, तो आज मैं 6 स्वादों के बारे में बात करूंगा। सातवां उमामी फ्लेवर है। 6 स्वादों के बारे में बात करूंगा आयुर्वेद के द्वारा। आयुर्वेद के द्वारा इन फ्लेवर्स का, इन स्वादों का क्या महत्वपूर्ण रोल है आपकी बॉडी के अंदर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और कौन से सप्लीमेंट के अंदर आपको वो सारी चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, ये एक मेन रोल जो है अटैच करूंगा मैं आपको। ठीक है, आयुर्वेद में भोजन के जो अलग अलग वर्गीकरण है, अलग अलग फ्लेवर हैं, रस हैं, है ना। 6 प्रमुख स्वाद हैं जिसमें मीठा, ठीक है, खट्टा, नमकीन, कड़वा और कसेला। ठीक है, ये सबके अलग अलग गुण हैं, सबके अलग अलग गुण हैं। अब इन गुणों के बारे में आज बात करेंगे हम। ठीक है, अब उदाहरण के लिए ये जो गुण हैं ये औषधीय गुण हैं इन सब के अंदर। ठीक है, ये आपके खाने को पचाने का कार्य करते हैं, आपके जीभ के स्वाद को बढ़ाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स को संतुष्ट करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स को स्रावित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप आंवला स्वाद में मुख्य रूप से खट्टा होता है, ठीक है, लेकिन पाचन के बाद इसका प्रभाव मीठा हो जाता है। जब ये पचता है तो ये मीठा हो जाता है। आप इनको लिखिए क्योंकि ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको। आप आंवले को खाते हैं तो खट्टा होता है, ठीक है, और जब आप इसको यूज करते हैं तो ये आपकी बॉडी में मीठा मीठा आपको महसूस कराता है। ठीक है, हालांकि खट्टा स्वाद शरीर में पित्त बढ़ा सकता है, लेकिन आंवला पाचन के बाद मीठे प्रभाव के कारण पित्त को कम कर देता है। तो अभी जो बहुत सारे आप देखा होगा आपने कि आंवला, हमारा जो वेस्टीज आंवला कैप्सूल है, ठीक है, उसमें कहते हैं कि ये खट्टा है, ये नुकसान पहुंचाएगा। नहीं, ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आप इसको हल्के निवाय पानी से लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर ये एसिड नहीं बनाता है। लेकिन अगर आप संतरा खाओगे, आप संतरा खाओगे क्योंकि उसके अंदर भी विटामिन सी है, तो वो एसिड रिफ्लेक्ट जरूर करेगा, एसिड जरूर बनाएगा। तो इसीलिए आंवला सबसे अच्छा, आयुर्वेद के अंदर हमेशा जो है इसे अमृत तुल्य कहा गया है। तो आंवला इसीलिए सबसे अच्छा विटामिन सी का अच्छा सोर्स मानते हैं। ठीक है, अब ये आपका हो गया 6 टेस्ट। सबसे पहले हमने खट्टे के बारे में बात की, आंवले के बारे में बात करी, है ना। ये सारी चीजें मैंने अभी आपसे बात की। ठीक है, अब बात करते हैं मीठे की। ठीक है, मीठे की बात करते हैं। ठीक है, इसका जो तत्व है मीठा, देखिए पहले और आज में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। मीठा आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को एकदम से इंस्टेंट एनर्जी देता है। पहले लोग जब जाते थे कहीं रिश्तेदारी में या कहीं पर भी, तो सबसे पहले मट्ठा और गुड़ दे देते थे, या दूध के साथ गुड़ दे देते थे, या पानी के साथ कोई मिठाई दे देते थे। उससे क्या था, वो चल के आया है, मेहनत करके आया है, तो उसे जो है एनर्जी मिलती थी। मीठा बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। मैं उनको नहीं कह रहा हूं जो शुगर पेशेंट है, ठीक है, लेकिन हम सबके लिए सही मायने में मीठा बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यह कफ दोष को बढ़ाता है और वात और पित्त को कम करता है। ध्यान रखिए, यह कफ दोष को बढ़ाता है, यानी कफ से रिलेटेड जो भी परेशानी, कफ से रिलेटेड मैंने पहली ट्रेनिंग्स में आपको बताया है, जो भी ब्लड के अंदर, जो भी खून के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर विशुद्धि, यानी कि कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, उसे हम कफ कहते हैं। चाहे वो आप सोच सकते हैं कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं आप उसको, ठीक है, आपके जो है लंग्स में जो है कफ जम जाता है, या स्लाइवा ज्यादा आना शुरू हो जाता है, नेजल स्लाइवा ज्यादा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक कफ कारक है। मीठा क्या है? कफ कारक। तो आपको मीठा जो भी लोग
कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम जिनको है, फैट से रिलेटेड प्रॉब्लम जिनको है, इसीलिए कहते हैं कफ वाला क्या है, मोटा हो जाता है। कफ प्रकृति का बंदा मोटा हो जाता है ना, तो उनको मीठा इसलिए बंद करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो कफ दोष उसके शरीर के अंदर है, और अगर हम उनको मीठा दे देंगे तो कफ दोष और बढ़ जाएगा। ठीक है। लेकिन जिनको वात यानी कि हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ठीक है, या एसिड बहुत ज्यादा है, तो आप उनको मीठा खाने को दे सकते हैं, बशर्ते उनको शुगर ना हो। मीठे स्वाद वाले जो भी खाने हैं हमारे, ठीक है, उनमें हम जड़ी बूटियों में टॉनिक मानते हैं। जैसे आपने देखा होगा आंवले, आंवले का मुरब्बा, है ना। और जैसे अभी कुछ पहले ट्रेनिंग हमने की थी, उसमें हमने बात भी की थी, सबने जो है इस सीजन के अंदर गाजर का हलवा बहुत खाया है। तो गाजर को मीठे के साथ जब अटैच कर देते हैं तो उसकी तासीर बदल जाती है, और वो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को बहुत ज्यादा यानी कि टॉनिक का कार्य करेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमें ज्यादा अच्छा पोषण प्रदान करता है। जैसे अब मीठे में हम आयुर्वेद में बात करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे किसी को खांसी हुई तो मुलेठी दे देते हैं, मुलेठी चूसिए, तो उसका क्या है, थ्रोट की जो खिचखिच है वो आपकी कम हो जाएगी। जैसे हमारे रेस्पो केयर के अंदर मुलेठी है। ठीक है। सतावर, सतावर क्या है, मीठा है। ठीक है, इसीलिए लेडीज का सबसे अच्छा शतावरी को हम सबसे अच्छा मित्र मानते हैं, क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करती है आपकी बॉडी के अंदर, एक्स्ट्रा एनर्जी वो प्रदान करती है। उसके साथ साथ चुकंदर, ठीक है, ये भी आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। जैसे हमारे LRG9 के अंदर चुकंदर हमें मिल जाता है। ठीक है, या कोलेजन के जो नेचुरल कोलेजन हमारा है, वेज कोलेजन है, उसके अंदर आपको चुकंदर मिल जाता है। ठीक है, वो क्या है, वो आपके बॉडी के अंदर LRG9 क्या करेगा, आपकी ब्लड विजल्स को, नसों को मजबूत करेगा, लचीला बनाएगा। तो चुकंदर उसमें कार्य करती है ना। तो हमें आप देखिए हमारे जितने भी सप्लीमेंट है, उनको बनाया इस तरीके से गया है कि मीठा भी जरूरी है, खट्टा भी जरूरी है, नमकीन भी जरूरी है। आगे मैं बताऊंगा कि नमकीन कौन कौन से हमारे नमक कौन कौन से हमारे जो सप्लीमेंट है उनके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है। आ, सबसे जो मीठे फल होते हैं वो जड़ी, जो सब्जियां होती है जड़ वाली, जैसे शकरकंद जिसको हम कहते हैं, ठीक है, मूंग दाल हो गई, शहद हो गया, चावल हो गया, दूध और दूध से बनी जितनी भी चीजें होती हैं वो सब स्वीट में आती हैं। ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, जिनको कफ दोष है तो उनको दूरी बनानी है मीठे से, और जिनको वात और पित्त दोष है यानी कि जिनके शरीर के अंदर दर्द है, एसिड ज्यादा बनता है, उनको मीठे के साथ अटैच करना है। ठीक है। और ध्यान रखिए, अगर जो शुगर पेशेंट है वो भी मीठा खा सकते हैं, लेकिन लेकिन आगे मैं बताऊंगा मीठा कौन सा खाना है। मीठा आपने खाना है फ्रक्टोज, यानी कि जो भी जो फ्रूट्स के अंदर जो मीठा होता है वो आपके लिए फायदेमंद है, ना कि आप जो चीनी, जो गन्ने से बने हुई चीजें हैं वो आपके लिए, आपको अवॉइड करनी है। इसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आएंगे बाद में कि जी शक्कर अच्छी है, गुड़ अच्छा है, मीठा मीठा होता है ना, चाहे शक्कर है, चाहे गुड़ है, चाहे चीनी है। बस ये है कि चीनी को साफ करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स डालने पड़ते हैं, इसलिए चीनी से अच्छा शक्कर और गुड़ मानते हैं, है ना। लेकिन मीठा वो भी है ना। जो शुगर पेशेंट है, अगर वो कहे जी चीनी की जगह मैं गुड़ ले रहा हूँ, गलत कर रहे हैं, है ना। बहुत आज के टाइम में बहुत माइंड ज्यादा चलता है ना लोगों का, तो कहते हैं नहीं जी मैं चीनी नहीं ले रहा, मैं तो शक्कर की चाय पीता हूँ। अरे भाई है तो मीठी वो भी, है ना। अपने मन को मत समझाओ है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। चलिए खट्टे के बारे में बात कर लेते हैं अब। ठीक है, खट्टा, आह, अरे मतलब अब कोई अलग से खटाई की बात आ जाती है ना, तो दांतों में बड़े अजीब सी जो है होने शुरू हो जाती है, मुंह में लार आनी शुरू हो जाती है ना। बहुत सारे लोगों के आ भी गई है शायद, है ना। तो ये भी अपनी एक अपना रोल है, हर चीज का ना अपना एक फ्लेवर का अपना रोल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं ये क्या है। इसके अंदर जो तत्व होता है वो आग और पृथ्वी, अग्नि और पृथ्वी का होता है।
ठीक है, अग्नि और पृथ्वी का होता है। अब यह क्या है, पित्त और कफ को बढ़ाता है। खट्टा जो है पित्त को और कफ को बढ़ाता है, यानी कि पित्त से रिलेटेड जो भी परेशानी है, पित्त से रिलेटेड कौन सी परेशानी है, जितनी भी एलर्जिक प्रॉब्लम है, जितनी भी एलर्जिक प्रॉब्लम है, आपको वहां पर खट्टी चीजें नहीं खानी है। चाहे बहुत ज्यादा छींके आ रही हो तो आपको मट्ठा नहीं पीना है, ठीक है, बहुत ज्यादा खटाई नहीं खानी है, ठीक है। आपको एलर्जिक प्रॉब्लम है, यानी कि स्किन पर एलर्जी है, तो आपको खटाई नहीं खानी है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। और वात को घटाता है, वात को घटाता है, लेकिन कुछ चीजों को बढ़ा देता है। यह पाचन को सही करता है, पाचक शक्ति को बढ़ाता है, आपके मुंह के अंदर जो है, जो सलाइवा है उसको बढ़ाने का कार्य करता है, यानी कि सूखा महसूस आपको नहीं देगा मुंह आपका अंदर का, ठीक है। जो एंजाइम्स हैं, पाचक रस होते हैं, एंजाइम्स को बनाने का कार्य करता है, जिससे हमारा खाना पचता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, एग्जांपल सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल, है ना। और जितने भी कच्चे फल हैं, जैसे मैंगो अगर हम बात करें, कच्चा आम अगर हम बात करें तो उसका अलग ही स्वाद है ना। चटनी, कांजी, ठीक है, शराब, जो भी ड्रिंक अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल मीठा और खट्टा दोनों प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि ये बनता कहां से है, जब किसी चीज को बहुत ज्यादा फिमुलेट कर देते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा सड़ा देते हैं, और उससे, यानी कि मीठे को बहुत ज्यादा सड़ा देते हैं, तो उससे खट्टी की तरफ ये अग्रसर हो जाता है। तो जिनको भी पित्त और कफ बन रहा हो, उनको शराब बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। किन के लिए बहुत फायदेमंद है, जिनको जिनको इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा डाउन हो रहा हो, उसमें बहुत ज्यादा विटामिन सी, खट्टे फलों में विटामिन सी आती है ना। तो उनको बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसमें भी सबसे बेस्ट जो है हमारा आंवला मिलता है, ठीक है, आंवला मिलता है, ठीक है। अब हमारे पास जो फ्रूट्स हैं, हमारे पास जो सप्लीमेंट है, आप बता सकते हैं कौन कौन खट्टा है? जी जल्दी जल्दी बताइए, हमारे सप्लीमेंट में कौन कौन से फ्रूट्स के अंदर, कौन कौन से सप्लीमेंट के अंदर जो है खट्टा, खट्टा आपको मिलेगा? जल्दी देखता हूं कितना लोग जो है सीखते हैं। ऑरेंज, हमारे हमारे जो सप्लीमेंट उनकी बात कर रहे हैं, हमारे जो सप्लीमेंट हैं, अरविंद जी ने, अरे वाह गजब, देखा, असली जो है क्रैनबेरी, सी बकथोर्न, आंवला, बहुत बढ़िया, आंवला विटामिन सी सबलिंगुअल स्प्रे, दुर्गा जी प्रसाद जी ने, आंवला सी बकथोर्न, विक्रम जी आंवला सी बकथोर्न, आंवला सी बकथोर्न, जीटा चाय, क्रैनबेरी, क्रैनबेरी सबसे जो क्रैनबेरी और सी बकथोर्न, क्रैनबेरी, सी बकथोर्न और आंवला सबसे ज्यादा सिट्रस फ्रूट वाले जो है हमारे सप्लीमेंट है। उसके साथ साथ हमारी जो वीस्लिम टी है, उसके अंदर खट्टा कद्दू भी मिलता है, ठीक है, खट्टा कद्दू भी मिलता है। और उसी की वजह से जो है, जो वीस्लिम टी है हमारी, वो उसका स्वाद अलग होता है ना। तो जितने, जिस फ्रूट के अंदर, जिसके भी सप्लीमेंट के अंदर जो है विटामिन सी मिलेगा, उसके अंदर खट्टा, खट्टा फल मिलेगा। अब आपको ध्यान रखना है, जिनको भी बहुत ज्यादा पित्त बढ़ रहा हो, आंवले के अलावा और सप्लीमेंट आपको ध्यान रख के देना है, खाली पेट नहीं देना है, खाना खाने के बाद देना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बस ये इसलिए मैं बताना चाह रहा था ये स्वाद, ठीक है। चलिए, स्वीट हो गया, खट्टा हो गया, अच्छा चलिए बात करते हैं नमक, नमकीन। कुछ को तो आदत है
खाने के जो वो सब्जी होती है ना या कुछ भी बनता है, ठीक है, नमक ऊपर से डालने की। अरे क्या यार, तुमने आज नमक ही नहीं डाला इसमें, है ना। तो वो क्या है, वो भी एक बहुत बड़ी जो है, वो क्या है, आपकी जीभ का स्वाद है ना। और नमकीन खाना बहुत, कितने लोगों को पसंद है नमकीन खाना यहाँ पर। अच्छा, आपको है, रंजना जी को है। अच्छा, और भी हैं कुछ लोग, हैंड रेज कर सकते हैं वैसे ही, देख रहा हूं सबको। नमकीन खाना कितने लोगों को पसंद है। अच्छा, उसका तो जो है ओपन नहीं हो रहा है जी, ज्योति जी हैं, ठीक है, सुषमा जी हैं, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, ऊपर से नमक डाल करके कितने लोगों को खाना पसंद है, ऊपर से नमक डाल करके। जी, ज्योति जी हैं, है ना, कुछ लोग और भी हैं। हाँ चलिए, बात देखते रहते हैं ना किनकी गुण क्या क्या है। हाँ, विनोद जी, अरे वाह, कभी कभी, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए, नमक खाना अच्छा है, स्वाद बढ़ाने का कार्य करता है। उसके साथ साथ इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। ये क्या है, ये आग और पानी, आग और पानी इसकी प्रकृति होती है। यह पित्त और कफ को बढ़ाता है, पित्त और कफ को बढ़ाता है और वात को घटाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई दर्द होता है, बॉडी के अंदर पेन होता है, तो गर्म पानी में नमक डाल करके दे देते हैं। फीवर होता है, गर्म पानी में नमक डाल करके दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सोडियम होता है ना। यह नम होता है, हाइड्रेट होता है, पाचक और भूख बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। नमक कौन सा खाएं, ये भी बहुत बड़े आज के टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स वाली बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं सेंधा नमक खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं काला नमक खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि जो है मोटे वाला नमक खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, पैकेट वाला। ठीक है, आप क्या सोचते हैं कौन सा खाना चाहिए। जी, देखिए, पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा, हो सकता है मुझे ना पता हो, है ना। कौन सा नमक खाना चाहिए, बदल बदल कर खाना चाहिए, रियल मीन, बहुत बढ़िया, सब खाने चाहिए, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज की आप अपनी बॉडी को हैबिट मत पड़ने दो, ये ध्यान रखो। सेंधा भी खाना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल भी खाना चाहिए, टाटा का भी खाना चाहिए, और साबुत नमक भी खाना चाहिए, बदल बदल कर हमेशा खाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, नमक क्या है, नमक के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, सिर्फ नमक नमक नहीं है, सोडियम भी है, और भी बहुत सारे नमक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको ऊपर से डाल करके नहीं खाना चाहिए। और ध्यान एक चीज और रखनी है कि आपको कभी भी फलों के ऊपर नमक डालकर नहीं खाना चाहिए, जो अक्सर करके हम सबसे बड़ा काम करते हैं। फलों के ऊपर कभी भी नमक डाल के नहीं खाना चाहिए, कभी भी सब्जी के ऊपर नमक डाल, जैसी बन रही है आपकी, नमक कम है कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे ही खाइए, ठीक है। क्योंकि ये छोटी सी जीभ है, इसके स्वाद के लिए अगर आप खाते हो तो कई बार आपकी बॉडी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है ना। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। उसके साथ साथ जो है, क्या करती है ये, जी, ये बुढ़ापा, अगर नमक बहुत ज्यादा आप खाते हो तो बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा। तो कितने लोग बूढ़ा होने चाहते हैं, जल्दी बूढ़ा होने चाहते हैं। तो जितने लोग जल्दी बूढ़ा होना चाहते हैं वो खूब नमक खाएं, ठीक है। जितने लोग हार्ट की प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं, आपकी अपनी किडनी को जल्दी खराब करना चाहते हैं, तो खूब नमक खाएं, ठीक है। तो आप अगर जवान रहना चाहते हैं, है ना, तो नमक हल्का खाएं, खाएं, मना नहीं है, लेकिन हल्का खाएं।
और कभी भी अपने फ्रूट्स में डालकर नहीं खाएं। ठीक है। बहुत सारे नमक होते हैं, वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है। तो जो भी नमक है अच्छा है। अब हमारे खाने के अंदर, कौन से खाने के अंदर सोडियम मिलेगा, हमारे सप्लीमेंट के अंदर कौन सा जो है सोडियम मिलेगा, कौन से सप्लीमेंट के अंदर हमारे सोडियम मिलेगा, ये बताइए आप चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी। सोडियम हमारे खाने के, हमारे जो सप्लीमेंट है उनके अंदर सोडियम कौन से सप्लीमेंट के अंदर मिलेगा। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि बीपी वाले पेशेंट को हमें सोडियम वाली चीजें नहीं देनी है ना। तो अब क्लियर हो जाएगा आपको जी। सीएमडी, एस्पेरुलिना, सीएमडी सोडियम है, बिल्कुल है। एस्पेरुलिना बहुत कम मात्रा में है, एस्पेरुलिना के अंदर। सीएमडी के अंदर ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा नोनी के अंदर है, सबसे ज्यादा नोनी के अंदर है। ठीक है। तो जब भी किसी को किडनी वाला कोई पेशेंट हो, बहुत ज्यादा हाई बीपी जिसका हो रहा हो, तो उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज्यादा हाई बीपी है किसी का, नीचे का जो बीपी है 90 से ऊपर जा रहा है, 95 के करीब है, तो नहीं, सीएमडी नहीं देना है, नोनी नहीं देना है। इसलिए हम कहते हैं कि एस्पेरना भी नहीं देना है ज्यादा हाई बीपी में, है ना। तो अब आपको ध्यान रखना है कि नमक के नुकसान क्या है, फायदे क्या हैं। अब नुकसान मैंने बता दिया कि आपको, जिनको भी बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको ये नहीं देना है। ठीक है। ज्यादा मात्रा में इसे यूज ना करें, जिनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो। ठीक है। बाकी सब ले सकते हैं जो नेचुरल नॉर्मली है। चलिए, उसके बाद कई बार जो है आपके अपलाइन बहुत कड़वा बोल जाते हैं, कटु, तीखा, है ना। लेकिन तीखा भी बहुत कटु, तीखा बोल जाते हैं ना, इसका आग और हवा के मिश्रण से बनता है। तो जहां आग है, जहां कड़वा है वहां आग है, जहां पर तीक्ष्ण है वहां पर आग है। तो आग फायदा भी करती है और नुकसान भी करती है ना। अगर गुरु आपको वो आग दे, आपको तपाए, तो आप हीरा बन सकते हो। और अगर आप अहंकार की आग दें, तो आप रिश्ते खराब कर सकते हो, है ना। फायर एंड एयर। ठीक है। तीखा, बहुत ज्यादा तीखा, इंक्रीज, ये क्या करता है, वात और पित्त को बढ़ाता है, ये कफ को कम करता है, कफ को कम करता है। ये आपके जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उसको बहुत बढ़िया करता है, डाइजेशन को बहुत बढ़िया करता है। जितने भी काली मिर्च, अदरक, जीरा, मसाले जितने हैं, उन सब के अंदर हमें ये चीजें मिल जाती हैं। ठीक है। तीक्ष्ण, स्पाइस, ठीक है, जितने मसाले हमारे होते हैं। अब हमारे सप्लीमेंट के अंदर, कौन से सप्लीमेंट के अंदर मसाले हैं, चलिए, आज मजा आ रहा होगा ना, साथ के साथ परीक्षा। जी, कौन से सप्लीमेंट के अंदर मसाले हैं। रेस्पोकेयर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुरकुमिन, अरे वाह, गजब गजब, ग्रेट। कुरकुमिन, रेस्पोकेयर, टॉक्सक्लीन, ठीक है, टॉक्सक्लीन के अंदर भी है। ठीक है। तो कुरकुमिन हो गया, रेस्पोकेयर हो गया, आपका टॉक्सक्लीन हो गया। ठीक है। इन सब के अंदर जो है हमें मसाले मिल जाते हैं। ये तीक्ष्ण, तीक्ष्ण होते हैं, और ये वात और पित्त को, वात और पित्त को, एसिड को बढ़ा देते हैं और कफ को कम करते हैं। अब रेस्पोकेयर आ गया ना, रेस्पोकेयर आ गया ना, तो रेस्पोकेयर क्या करता है, कफ को कम करता है ना, क्योंकि उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट ऐसे ही हैं। कुरकुमिन क्या करता है, वो कफ को कम करता है। तो जिनको भी कफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ब्लड के अंदर, वो कुरकुमिन काम करेगा वहां पर। ब्लड कैंसर भी उसमें आप मान सकते हो,
ठीक है, कैंसर सेल्स जो हैं उसमें भी आप उसको मान सकते हो, क्योंकि करकुमिन जो है वो ब्लड से रिलेटेड कोई भी दोष होगा उसको वो कंट्रोल करता है। चलिए, अ, हमारा जो है तीक्ष्ण हो गया। उसके बाद बहुत ज्यादा कड़वा, बहुत ज्यादा कड़वा। एक तो नीम, नहीं, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, है ना, यही कहावत है ना, तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं ना आपके जीवन में, कड़वे ही बोलते हैं बस, उसके अलावा कोई बोलते ही नहीं, है ना। ज्योति मैम ने एकदम से लिख दिया नीम। हाँ, बहुत बढ़िया। टॉक्सक्लीन के अंदर है, ठीक है, और जो है नीम हमारे पास है ही, ठीक है। तो ये है, अब इसका बात कर लेते हैं क्या है इसके अंदर। जो हमारा जो स्वाद है, कड़वाहट, ये क्या क्या फायदे करता है, क्या क्या नुकसान करता है, ठीक है। तो जितने भी आपके फल होंगे, खाने होंगे, उन सब के अंदर अब आपको ध्यान ये रखना है किसको क्या देना है और किसको क्या नहीं देना है, किसको क्या खाना है, किसको क्या नहीं खाना है ना। ये अंतरिक्ष और वायु। ओ, जी, शायद स्लाइड सही नहीं चली थी, हाँ। अंतरिक्ष और वायु, ठीक है, से मिलकर बनता है। यह वात बढ़ाता है और पित्त और कफ को घटाता है। यह वात बढ़ाता है और पित्त और कफ को कम करता है। कफ, मैं हमेशा कहूंगा, कफ यानी कि ब्लड के अंदर कोई भी टॉक्सिन्स है, कोई भी ऐसी चीजें हैं जो ब्लड से संबंधित कोई बीमारी है उसमें इसका उपयोग देना है, ठीक है। अब ये, इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, गठिया वगैरह में, या मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत बढ़िया ये कार्य करता है, ठीक है। ये बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स अगर शरीर के अंदर हो तो ये डिटॉक्स करने का कार्य भी करता है, ठीक है। अब इसमें उदाहरण के तौर पे हम हल्दी, पालक, मेथी, नीम, करेला, ठीक है, जैतून, कॉफी और टी, ठीक है, ग्रीन टी, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे पास मिलेगी। तो अगर आपको डिटॉक्स करना है बॉडी को, तो अब हमारे पास ये सारी चीजें है या नहीं है। हमारे पास करकुमिन भी है, ठीक है। हमारे पास जो है मेथी भी है, जी, मेथी किस में है, ग्लूको हेल्थ के अंदर, ठीक है। नीम भी है, टॉक्सक्लीन भी है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास कॉफी भी है और चाय भी है, ग्रीन टी भी है ना। ये सारी चीजें हैं जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का कार्य करती हैं, ठीक है। चलिए, जल्दी जल्दी करेंगे आगे की बात। कसाय, अर्थ एंड एयर, पृथ्वी और वायु, ये वात को बढ़ाता है और पित्त और कफ को घटाता है, ठीक है। अब यह जो है मेन क्या है, ये शरीर के अंदर जो तरल पदार्थ होते हैं उनको सोख लेता है, यानी कि लिक्विड को सोखने का कार्य करता है, ठीक है। आयुर्वेद के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और जितने भी लिक्विड सिरप जो आते हैं कसाय में, वो अलग कार्य करते हैं, ठीक है। इसलिए अत्यधिक स्राव और मतलब बहुत ज्यादा निर्जल यानी कि पानी कम हो जाना, ब्लड निकल जाना, ठीक है, इस तरीके की बीमारियों में इसका ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। ज्यादा घाव, ठीक है, दस्त और सूजन में भी यह उपयोगी माना जाता है। उदाहरण के तौर पे हम क्या बताएंगे इसमें, बीन्स, मसूर की दाल, फूल गोभी, ब्रोकली, ड्राई फ्रूट्स, हल्दी, कॉफी, चाय, बनाना और अनार, ठीक है। ये कसाए होते हैं, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर अगर कहीं से ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, जिन लोगों को, या जैसा जिन लेडीज को बहुत ज्यादा मेंसेस की प्रॉब्लम्स होती हैं, या जिनको सिस्ट होती है और उनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर ये जो है
बहुत ज्यादा कार्य करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो है अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी है तो वो भी ये कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम सबसे ज्यादा मिलता है। अब पोटेशियम, हमारे सप्लीमेंट के अंदर पोटेशियम सबसे ज्यादा किस चीज में होता है? हमारे सप्लीमेंट के अंदर, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, क्योंकि टाइम बहुत कम रह रहा है और सिखाने को बहुत कुछ रह रहा है ना? चलिए जल्दी से। टर्मरिक तो बता ही दिया, करकुमिन है। ओके। सीएमडी है, पोटेशियम सबसे ज्यादा सीएमडी में मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको गैनोडर्मा के अंदर मिल जाएगा, नोनी के अंदर मिल जाएगा, स्पैनुला के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजों के अंदर आपको पोटेशियम अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। आयरन फोलिक जो है हमारी, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, स्पैनुला के तो अंदर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों के अंदर आपको पोटेशियम अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। इवन आपको कंबाइटिक के अंदर बहुत अच्छा पोटेशियम मिल जाएगा। ठीक है, तो जिनको डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा हो, मेंटली डिप्रेस बहुत ज्यादा हो, तो उनको जो है ये सप्लीमेंट यूज करा सकते हैं। चलिए, अब इसमें आप देखिए, जो मधुर है, स्वीट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना मैंने अभी आपको बताया है वो सब इसमें है। जैसे स्वीट, मधुर, ये किससे मिलकर बनता है? अर्थ और वाटर। इसमें हनी, राइस, शुगर, नट्स, फ्रूट्स, कार्बोहाइड्रेट, ग्रेन्स, नेचुरल शुगर्स, मिल्क, ये सब आ जाते हैं। ये वात वात और पित्त को कम करता है और कफ को बढ़ाता है। तीर का निशान नीचे है तो कम करता है, तीर का निशान ऊपर है तो बढ़ाता है। खट्टा, अर्थ और फायर, अग्नि और पृथ्वी। ठीक है, ये योगार्ट, सिट्रस फ्रूट्स, एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, विनीगर, चीज, फर्मेंटेड जितने भी फूड होते हैं, जैसे अचार आप खाते हो, है ना, उन सब के अंदर है। ये वात को कम करता है, पित्त और कफ को बढ़ाता है। सॉल्टी, नमक। ठीक है, इसके अंदर आग और ये पानी से मिलकर बनता है। ठीक है, स्वाद, जो जितने भी टेबल सॉल्ट हो गए, सी सॉल्ट हो गए, सी वेजिटेबल्स जितने भी हो गए, उन सब के अंदर ये मिल जाता है। ठीक है, वात को कम करता है, पित्त और कफ को बढ़ाता है। कटु, ठीक है, इसके अंदर एयर और फायर यानी कि हवा और अग्नि के साथ मिलता है। जितने भी आपका काली मिर्च होगी, जिंजर हो गया, गार्लिक होगा, हो गया, जितनी भी हर्ब्स होती हैं उन सब से ये हमें मिल जाता है। ये भी वात और पित्त को बढ़ाता है, कफ को कम करता है। बिटर, तीखा। ठीक है, इसमें एयर और जी, आसमान, है ना। टर्मरिक, डार्क लीफी ग्रीन्स जितनी भी है, जितनी भी वेजिटेबल्स, ग्रीन्स वेजिटेबल्स, हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं, उन सब में ये हमें मिल जाता है। वात को बढ़ाता है, पित्त और कफ को कम करता है। ठीक है, कसाय बहुत ज्यादा कड़वा। ठीक है, अलम, ग्रीन बनाना। ठीक है, रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हर्ब्स। ठीक है, ये वात को बढ़ाता है, पित्त और कफ को कम करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। ये आपका पूरी बॉडी का खाने का सिस्टम है। अब आपको खुद समझना है कि मुझे, मेरा शरीर के अंदर अगर वात बढ़ा हुआ है, मुझे बॉडी के अंदर दर्द है, तो मुझे क्या नहीं खाना है, क्या खाना है। अगर मुझे वात को बढ़ाना है, अगर मुझे वात को बढ़ाना है तो मुझे कटु खाना है, मुझे बीटर खाना है, मुझे कसाय खाना है। ठीक है, और अगर मुझे वात को कम करना है, यानी कि मेरी बॉडी के अंदर अगर पेन है, तो मुझे मीठा कम करना है, खट्टा कम करना है, नमक कम करना है। तो सिंपल सी भाषा में मैंने एक पूरे जो है आपकी बॉडी का सिस्टम बना दिया। अब आप कभी ये नहीं पूछना कभी भी किसी से कि मुझे सर, मुझे ये बीमारी है, मुझे क्या परहेज करना है ना। तो आयुर्वेद के अनुसार ये चीजों का आपको परहेज करना ही करना है। अब इसमें भी एक अलग टॉपिक आ जाता है, क्या? अगर
पके हुए, बहुत ज्यादा पके हुए व्यंजन है, और नींबू का रस अगर उसमें मिला दे, ठीक है, पके हुए भोजन में नींबू का रस मिला दे, तो खट्टापन दूर हो जाता है। आप बहुत आपने पनीर बनाया, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छे से तरीके से आपने पनीर बनाया और पनीर में आपने नींबू निचोड़ दिया, ठीक है, तो उसका जो खटास है, जो पनीर के अंदर जो खटास है, उसको वो खत्म कर देगा। लेकिन अगर वो सलाद परोसने से कड़वा और कसेला स्वाद भी तृप्त हो जाता है। यानी कि अगर आप जितने भी सलाद होते हैं और सलाद के ऊपर आप नींबू निचोड़ करके खाते हैं, तो उसके अंदर जो कड़वा और कसेला स्वाद है वो कम हो जाता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा जब आप सलाद खाते हैं तो नींबू सलाद के पास रखा हुआ मिलता है ना। तो वो इसीलिए रखा हुआ मिलता है कि उसके अंदर जो और नुकसान देने वाली चीजें हैं, तो वो कम हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या खाएं, मीठा, खट्टा, तीखा, नमकीन या कसाय? ये क्रम से मैं बताऊंगा आपको कि क्या खाएं। ठीक है, अब ये आहार वर्ग है पूरा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, अगर ये अलग अलग नाम दिए गए हैं, शोक धन्या, जितने भी मक्के से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आ जाएंगी इसमें, समी धान्या दालें आ जाएंगी, मांस मांस ही आएगा, शाका जो है जिसे शाकाहार कहते हैं, वेजिटेबल्स आ जाएंगी, फला फल आ जाएगा। ये आयुर्वेद के शब्द हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से आप समझ सकते हैं। हरिता हरी सब्जियां और सलाद आ जाएगी, मध शराब में आ जाता है, और अम्बूज को जल कहते हैं, घोरसा दूध और दूध से बनी हुई चीजें होती हैं, इक्सु गन्ने के रस से जो बनता है वो, और उसके बाद जो है कुर्तना। ठीक है, ये कुर्तना क्या है, ये है भोजन की जो तैयारी है वो आहार उपयोगी है या क्या है, उसके लिए हम बात करते हैं। ठीक है, अम्बु पानी, फटाफट लिखिए, बहुत अभी मैं 10 मिनट और मैं आपको दूंगा इसमें। ठीक है, अम्बु जल, पानी, तोए नीर, है ना, प्रायवाची बहुत पढ़े हैं ना हमने। जी, आज प्रायवाची सब यहाँ पर याद आएंगे, है ना। रेन वाटर, जमीन को छूने से पहले ही बारिश का पानी इकट्ठा कर लेना सबसे अच्छा होता है। यानी कि अगर जमीन पर पानी नहीं पड़ा है, अगर उससे पहले ही हम हार्वेस्ट कर लेंगे, उसको इकट्ठा कर लेंगे, तो वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, हल्का कसेला मीठा, हल्का और मुलायम पानी सबसे अच्छा होता है। मौसम के आधार पर इसके गुण बदलते रहते हैं। आपने देखा होगा हमारे, मैं अगर सहारनपुर की बात करूं, मेरा जो गांव पड़ता है वो नहरी क्षेत्र में पड़ता है, तो अगर आप यहाँ के नहर के आसपास जो है पानी पिएंगे किसी भी नल से, तो आपको फ्रिज के पानी जैसा महसूस होगा। आपको फ्रिज के पानी जैसा महसूस, मतलब इतना ठंडा होता है वो, है ना। और अगर आप जो है इधर शामली क्षेत्र में चले जाएं, इधर मुजफ्फरनगर क्षेत्र में चले जाएं, तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा, मतलब इस एरिया में बहुत गर्म आपको पानी मिलेगा। लेकिन उसमें और इसमें अंतर क्या है, उस पानी को जब आप मान लीजिए आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आपने पानी पिया, तो खाना मतलब इतनी जल्दी पच जाएगा, बहुत जल्दी पच जाएगा। हमारे यहाँ खाना थोड़ा सा लेट पचता है। तो ये मौसम के अनुसार जैसा वातावरण होता है उसके अनुसार हमारा पानी होता है। जैसे किसी पानी में नमक ज्यादा होता है, किसी पानी में जो है मीठा ज्यादा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा, जैसे मैं मध्य प्रदेश जाता हूँ तो वहां के पानी में नमक बहुत ज्यादा है। अगर एक साल के लिए उनके मतलब गर्मियों के टाइम में अगर वो कूलर लेकर के आते हैं, ठीक है, और उस कूलर में पानी रखते हैं, तो वो एक साल मतलब 3 या 4 महीने के अंदर वो कूलर खत्म हो जाता है, वो पानी खा लेता है उसको, है ना। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि हम जब पानी के बारे में लोगों से बात करें, सीएमडी के बारे में जब हम लोगों से बात करें, तो कहाँ का पानी कैसा है, कैसे हम उसके मिनरल्स हमें पता होना चाहिए, उसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, कौन सा मिनरल ज्यादा होगा, तो जहां पर जो है नमकीन ज्यादा होगा, सॉल्टी बहुत ज्यादा होगा, तो वहां पर सोडियम बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाएगा।
तो जब आप ब्लड उसका बल्ब वाला चेक करते हो तो वहां पर वो जो है जलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो आपने देखा भी होगा कुछ गांव देहात में जब हम बल्ब वाला टेस्टिंग करते हैं सीएमडी का, तो वहां पर वो बल्ब जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का जो पानी है उसके अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, सोडियम बहुत ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर सीएमडी नहीं चलेगी, चलेगी, क्योंकि वहां पर नमक ज्यादा है तो हमें बैलेंस करना है, और मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, सिर्फ नमक नमक नहीं चाहिए होता। तो जब हम सीएमडी देंगे तो वहां पर क्या होगा, सोडियम कम हो जाएगा, जितना आपकी बॉडी को जरूरत है, ठीक है, उतना आपकी बॉडी के अंदर रहेगा और बाकी सब बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर भी आपको ये चीजें, ये तथ्य रखना है अपना। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने बता दिया मौसम के अनुसार इसका चेंज होता है। ठीक है, और बरसात के मौसम में इकट्ठा किया गया बारिश का जो पानी होता है वो भारी और चिपचिपा होता है, इसे पीने से पहले उबालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। और बाकी अच्छा माना जाता है, अच्छे मिनरल्स उसके अंदर मिल जाते हैं हमें। ठीक है, चलिए। और सर्दी के मौसम में जो है जो भारी और तेलिए और कामोत्तेजक और पौष्टिक प्रकृति का, ठीक है, हमें पानी चाहिए होता है। लेट विंटर्स में, शीत ऋतु के अंदर, बहुत ज्यादा शीत ऋतु के अंदर जो अंतिम चरण होता है, जैसे अभी हम जो है शिशिर ऋतु जिसको हम कहते हैं, हल्की धूप, है ना, कफ और वात का संतुलन, ये बैलेंस करता है हमारा पानी। उसके साथ साथ वसंत ऋतु के अंदर कसेला और मीठा पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है गर्मी के मौसम में गैर चिकनाई वाला पानी जरूरी होता है। हिमालय की नदियों का जल पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके अंदर सारे मिनरल्स आपको मिल जाते हैं। पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियां हैं उनका पानी हल्का, साफ और अच्छा स्वास्थ्यवर्धक होता है। पूर्व की ओर जो नदियां बहती हैं उनका पानी नरम और भारी होता है। ठीक है, ये जो भी आपके आसपास नदियां अगर पूर्व की तरफ बह रही हैं तो उसका पानी भारी और नरम होता है। ठीक है, और जो पश्चिम की ओर बहती है वो हल्का पानी होता है और वो ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद है मिल्क और मिल्क से संबंधित जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, काउ मिल्क, गाय की बात करते हैं, गाय से जो हमें दूध मिलता है सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसमें कई गुण होते हैं, जैसे ये मीठा होता है, ठंडा होता है, चीकना होता है, गाढ़ा होता है, मुलायम होता है, और लसलसा और सुखदायक होता है। यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सुपाच्य होता है, पच जाता है। ठीक है, और गाय के दूध में ओज ज्यादा होता है, इसलिए गाय का दूध बताते हैं। ठीक है, अगर कहीं नील गाय का दूध मिल जाए तो बहुत बेस्ट है। इसलिए यह आपके ओज के सेवन को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया कार्य करता है। भैंस का जो दूध होता है वो पचाने में भारी होता है। ठीक है, और गाय का दूध अपेक्षाकृत हल्का होता है। इसीलिए आप कोलेस्ट्रम जब आप देते हैं तो कोलेस्ट्रम का ये बेनिफिट होता है कि वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। एक तो वो गाय का पहले 6 घंटे का खीस हो गया, ठीक है, उसके अंदर अमीनो एसिड्स बहुत अच्छे हो गए। ठीक है, दूसरा क्या है, वो सुपाच्य होता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जल्दी पच जाता है। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे और दूध होते हैं, जैसे बकरी का दूध। ठीक है, आपने देखा होगा जितने भी जब प्लेटलेट्स डाउन होती है तो बकरी का दूध कितना महंगा हो जाता है ना, भेड़ का दूध कितना महंगा हो जाता है। आयुर्वेद के अंदर हर दूध, ऊंट का दूध, ऊंटनी का दूध, मतलब ये सारे दूध की अलग अलग अपनी एक जो है मेडिसिन का रूप में कार्य करती है ना। बकरी का दूध भी जो है ठंडा होता है, मीठा होता है और अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होता जाता है ना। और ये जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं बॉडी के अंदर से, जैसे प्लेटलेट्स डाउन हो गई, उसमें ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, तो उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। फीवर में बहुत अच्छा कार्य करता है, उसके साथ साथ डायरिया में भी बहुत अच्छा कार्य करता है। कुछ बच्चों को जो है गाय का दूध और कोई भी दूध सूट नहीं आता तो वहां पर बकरी का दूध भी दे देते हैं। ठीक है, और इनमें देखो अलग अलग तथ्य है, आयुर्वेद कुछ कहता है, होम्योपैथ कुछ कहता है, एलोपैथ कुछ कहता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ क्या खाना चाहिए हमें। ठीक है, ह्यूमन मिल्क, जो, जी, सीप मिल्क की बात करें, ये बहुत गर्म होता है और हिचकी बढ़ जाती है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म होता है ये। अब ह्यूमन मिल्क की अगर हम बात करें तो ये, ठीक है,
नॉर्मली हमारे जो ह्यूमन होते हैं उनके लिए बढ़िया होता है। ऑल्सो नर्सिंग मतलब नरस करता है आपकी बॉडी को, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर से पेन कम करता है, आपके जो है बॉडी के अंदर से पित्त से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी वो ठीक करता है, ठीक है। और ये बहुत फायदेमंद है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं तूने माँ का दूध पिया है क्या, है ना। और कुछ कुछ लोग जो है डब्बे का दूध पीते हैं आज के टाइम में, तो वो कैसे होंगे, है ना। तो क्यों क्यों कहा जाता है ये, देखो माँ का दूध होता है, और उससे अच्छा दूध कोई नहीं होता, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे लिए है ना। मतलब हमारे जो ह्यूमन है, ह्यूमन के लिए, ह्यूमन की जो मदर होगी उसी के लिए वो दूध बनाया गया है ना। तो सबसे बेस्ट दूध यही होता है। तो बहुत सारी आज के टाइम में लेडीज हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाना ही नहीं चाहती, है ना, फिगर खराब हो जाती, लेकिन गलत है। उसमें बहुत सारे हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। वो बहुत खराब है, गलत चीजें हैं, ठीक है। मतलब लेडीज को भी नुकसान है अगर दूध नहीं पिलाएंगी, बच्चे को तो नुकसान है ही है। हमारे पास बच्चे आते हैं छोटे छोटे, वो बहुत सारे लोग कहते हैं मसान हो गया जी, और माँ का दूध तो बहुत खराब होता है। अरे माँ का दूध खराब होता तो कुदरत देती क्यों उसको, है ना। माँ के दूध से तो अच्छी चीज कोई है ही नहीं। कुदरत ने अगर कोई चीज दी है तो वो खराब नहीं है ना। कि जी मकोड़े छोड़ देते उसके अंदर और वो मकोड़ा मर गया। अरे भाई मकोड़े को तो किसी चीज में छोड़ देगा तो वो तो मरेगा ही, उसको बेचारे पे तैरना थोड़ा आता है। मतलब बेवकूफत वाली बातें हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ह्यूमन मिल्क जो है, अपने अगर बच्चों को कोई भी कहीं पर भी अगर आप कहते हैं, मतलब कोई भी अगर आपको मिले तो आपको बताना है कि माँ का दूध नहीं छोड़ना है। बताइए लेडीजों को कि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको ये और ज्यादा बढ़ाएगा, और ज्यादा बेनिफिट जो है आपके लिए ये फायदेमंद है, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाती है कर्ड। अभी मैं पिछले बुधवार को जो है मीटिंग कर रहा था डॉक्टर्स की, लगभग 200 सवा 200 डॉक्टर्स थे उसमें, और ट्रेनिंग थी वो। और मैं हर बुधवार में, वो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती है उसमें उनको करता हूँ। तो उसमें ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो वहां पर अब कमाल की बात देखिए, यहाँ अभी 1 घंटा नहीं हुआ, जवाई आनी शुरू हो गई, कुछ लोग भागने शुरू हो गए। 200 कुछ लोग थे, और 7 बजे मैंने शुरू किया था, और 7 3 10, 10 बजे तक 200 के 200 लोग बैठे हुए थे। कमाल की बात है। इसका मतलब क्या है, वो सीखने को तैयार थे डॉक्टर्स होने के बावजूद भी, है ना। और हम क्या है, अरे यार दिमाग भारी हो गया, इससे ज्यादा नहीं समझ में आएगा। अगली बार समझ लेंगे, वीडियो आ जाएगी उसमें समझ लेंगे। नहीं नहीं, जो चीज कई बार मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ वो वीडियो में आप डिस्कस नहीं कर सकते, है ना। तो थोड़ा सा सीखने की कोशिश ज्यादा करें। चलिए कर्ड की बात कर लेते हैं, दही की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छी है, ठीक है। इसकी तासीर जो है, तासीर में नॉर्मली ये गर्म होती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें अलग अलग आपको पता चलेगी कि ये ठंडी होती है, नहीं नहीं, ये तासीर में गर्म होती है। ये पाचन को सुधारती है, ठीक है, भूख बढ़ाने के कार्य करती है। इसके अंदर बहुत सारे प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। वात को संतुलित करने वाली, भारी जो वात होता है उसको संतुलित कर देती है, ठीक है। इसका जो उपयोग है दस्तों में, अनियमित जो फीवर होता है उसमें, और यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उसमें इसका प्रयोग कराया जाता है, ठीक है। शरद ऋतु में, शरद ऋतु में, ठंडी ऋतु में, और ग्रीष्म ऋतु और वसंत ऋतु में इसका सेवन नहीं करना। मतलब अलग अलग जो ऋतु है उसमें जब मौसम चेंज होता है उस टाइम आपको इसका सेवन नहीं करना होता है। शाम के टाइम तो कोशिश करना है इसको नहीं खाना है, दिन में आप खा सकते हैं, ठीक है। पित्त और कफ संबंधी रोगों में इसका सेवन नहीं करना है, ठीक है। रात के टाइम नहीं खाना है। जिनका फैट बहुत ज्यादा हो, जिनका वजन बहुत ज्यादा हो, उनको नहीं खाना है, ठीक है। और जिनको वजन कम करना हो वो चावल और दही जरूर खाएं, वजन 100% बढ़ेगा, ठीक है। अपने खाने में एक टाइम दही और चावल को जरूर लाएं, तो वजन जरूर बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए, और दही की जो मलाई है वो जेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। स्पर्म काउंट को लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। फीमेल फर्टिलिटी के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। प्रजनन क्षमता को बढ़ाती है जो लेडीज और जेंट्स हैं। और इससे जो छाछ मिलती है, जो छाछ की हम बात करते हैं, ठीक है, ये पाचन सबसे अच्छी जो होती है वो छाछ होती है, ठीक है। और ये हार्ट के लिए बहुत बढ़िया होती है, सूजन को कम करती है,
पेट से रिलेटेड आईबीएस की जो प्रॉब्लम होती है, इंटेस्टाइन बाउल सिंड्रोम की जो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। बवासीर के लिए बहुत बढ़िया है। एनीमिया के लिए, जो खून कम होता है उसके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है। और जो घी निकलता है, ठीक है, गाय का घी ठंडा और मीठा होता है। यह वात और पित्त को शांत करता है, और दिमाग को और बुद्धि को तेज करता है, माइंड को तेज करता है। ठीक है। और जो मानसिक विकार होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है। और दुर्बलता को कम करता है। तो घी सबसे अच्छा जो होता है वो गाय का होता है ना। तो घी अगर आपको कहीं भी मिले, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी खाऊं या ना खाऊं। भ्रांति है ना बहुत सारी। घी खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अगर घी नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो लचीलापन है वो कैसे आएगा। ठीक है। आपके जो जोड़ है उनके अंदर लचीलापन कैसे आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप घी जरूर खाइए। आप रोटी पे लगा के खाए या ना खाए, तो आप अपनी दाल के अंदर घी जरूर, जब भी दाल बनाए दाल के अंदर घी डाल करके जरूर खाए। गाय के मिल जाए तो बेस्ट है। आपके सामने का घी हो, देसी घी हो, ऐसा तो हो ना डालडा का घी हो, है ना। तो देसी घी हो, आपको कहीं से मिल जाए, गाय का घी सबसे बेस्ट है। बहुत सारी बीमारियों में ये कार्य करता है। ठीक है। पुराना घी अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, है ना। और गिर गाय का घी मिल जाए तो उसके अंदर स्वर्ण भस्म होती है। तो स्वर्ण का आप सोच ही सकते हो क्या रेट हो रहा है, अभी तो कम होना शुरू हो गया है, खैर। ठीक है। मिर्गी में बहुत बढ़िया कार्य करता है। आपके जो बॉडी के अंदर विष आ जाता है उसमें बहुत बढ़िया कार्य करता है। आपने देखा होगा जिनको भीड़ड़ या ततैया या कुछ इस तरीके की चीज काट लेता है, तो सूजन को कम करने के लिए बहुत बढ़िया कार्य करता है घी। अगर कुछ भी आपके पास नहीं है, आप घर पे हो और किसी जो मधुमक्खी ने काट लिया है, ततैये ने काट लिया है, कोई भी विष वाली चीज ने काट लिया है, तो आपको 1 या 2 चम्मच उसको घी पिला देनी चाहिए। ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या आ गया हमारे पास जी। ये घी हो गया। हाँ। ओके। हाँ, पुराना घी मैंने बता दिया। उसके बाद जी, इक्सु वर्क बहुत खास चीज है, जो बहुत लोगों की भ्रांतियां होती है कि गुड़ खा लिया सर मैंने तो, ठीक है, और शक्कर खा ली मैंने, ठीक है, मेरा शुगर है, लेकिन मैं तो गुड़ और शक्कर खाता हूँ, मेरा तो शुगर नॉर्मल रहता है। नहीं। ठीक है। कोई भी है, वो आज आपको थोड़ा सा क्लियर पता चल जाएगा। चीनी, गन्ने का जो गन्ने से निकलता है, जो चीनी होती है उसको बिल्कुल सफाई करके निकाला जाता है। ठीक है। यह ठंडी और पित्त संबंधी स्थितियों में उपयोग की जाती है। दूसरा, ठीक है, शहद। शहद अलग होता है, वो मधुमक्खी से निकलता है ना। और इक्सु वर्ग में क्या क्या आता है, जितने भी जितने भी आप, चीनी हो गया, गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, ठीक है, कोई भी है, वो सारे के सारे जैगरी जितने भी है, ये सब मीठे में आते हैं। इनके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो शुगर को कम करे। ये शुगर को बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। ये अच्छा है जिनको शुगर नहीं है, वो चीनी की अपेक्षा गुड़ और शक्कर को ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि ये डाइजेस्टिव होता है ना। जी। ज्यादा व्हाइट कलर का गुड़ ना लें, ठीक है। डार्क जो कलर गुड़ होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हो जाता है मीठे के अंदर, फिर आ जाता है आपका हनी। ठीक है, हनी आ जाता है। हनी भी कई तरीके के होते हैं, अलग अलग मक्खियों के अलग अलग जो है अ, मधु होते हैं, हनी होते हैं। ठीक है। और ये क्या है, जो मधुमक्खी का लाल किस्म होता है वो तिल के तेल का रंग होता है, कलर होता है उसका। और भ्रामर जो मोटे वाली मक्खी होती है उसका सफेद रंग होता है। और एक छोटे वाली मक्खी होती है उसका भूरा रंग का जो है आपका शहद होता है। ठीक है। और एक बड़ी बहुत बीच की मक्खी होती है, वो घी के रंग के आकार की होती है। ठीक है। और ये सारे मधु अच्छे होते हैं। कुछ मार्केट के अंदर ऐसे भी जो है आपको मिल जाएंगे, घी ये सॉरी हनी मिल जाएंगे, जो नीम का हनी होगा, कोई शीशम का हनी होगा, अलग अलग तरीके के आपको मिल जाते हैं। तो जो नीम का हनी होता है वो शुगर के लिए बेस्ट हनी मानते हैं। ठीक है।
हनी क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है, त्रिदोष के लिए बहुत बढ़िया है। ये मोटापे को मोटापे को कम करता है अगर आप गर्म पानी के साथ इसको ले। जो है इसमें जितने भी मतलब जख्म सुखाने के लिए काम करता है। ठीक है। और ये घी के बराबर ही एक अच्छे तरीके का घी अगर आप लेते हैं तो उसका जो है कार्य करता है। स्मॉल क्वांटिटी में लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए कि जी घी जितना मैं ले लूं, नहीं। स्मॉल क्वांटिटी में लेना चाहिए और ये रेगुलर नहीं लेना चाहिए, कभी कभी लेना चाहिए। अब आहार उपयोगी की बात करें, तिल तेल सॉरी ऑयल। ऑयल में जो है तिल का तेल, ठीक है, ये क्या करता है? वात को शांत करता है, लिख लीजिए। कफ नहीं बढ़ाता है। त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है तिल का तेल। ठीक है। अरंडी का तेल मीठा और भारी होता है। ये वात को संतुलित करता है। सरसों का तेल तासीर में गर्म होता है, तीखा, रक्त और पित्त को बढ़ाता है, पित्ती और खुजली में उपयोगी है। अलसी का तेल, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, अलसी का तेल है ये। स्वीट, मीठा होता है, खट्टा और तीखी प्रवृत्ति का अलग से होता है ये। ठीक है। ये क्या करता है? यह है वात को शांत करता है लेकिन पित्त और कफ को बढ़ाता है। ठीक है। उसके साथ साथ जो है इसके फैट होता है, स्पाइसी अनाज, दालें, मांस आदि का जो है चयन कर सकते हैं आप, जो आपका आहार होता है। ठीक है। 2 स्लाइड और रह गई हैं, उसको फटाफट लिख लीजिए क्योंकि फिर ये मामला गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। हम्म। जी। जो भी भोजन के बाद आप पेय पदार्थ लेते हैं, लिक्विड, ठीक है, वो गुणों के विपरीत होने चाहिए, लेकिन वे पाचन क्रिया में बाधा नहीं डालने चाहिए। ये ध्यान रखिए। जैसे वात कफ की स्थिति में आप तेल और गर्म जो पानी या लिक्विड ले सकते हैं। ठीक है। पित्त की स्थिति में आपको मीठा और ठंडा पानी लेना चाहिए। ठीक है। दुर्बलता में जब आप ज्यादा कमजोर हो तो मांस या जो शराब बहुत ज्यादा लोग पीते हैं उसमें उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। शारीरिक तनाव हो तो दूध लें। ठीक है। मोटापा हो तो शहद का पानी लें। ठीक है। और जी, सावधानियां क्या कर रखनी है? जी, वात दोष बढ़ने की स्थिति में जैसे हिचकी, खांसी, ठीक है, आवाज में बोलने में जो है तेज आवाज में बोलने में कुछ घरघराहट सी आपको महसूस देती है तो पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है। चलिए, ये शायद बहुत सारी चीजें हो गई और टाइम भी ज्यादा हो गया, लेकिन जरूरी था। और ये आपको अब से ध्यान देना है, जब भी आप किसी को सप्लीमेंट बताएं तो आप, मैं औरों की बात नहीं करता हूं, अगर आप कोई भी सप्लीमेंट लें, आप कोई भी खाना खाएं तो आपको अपने शरीर के बारे में पता होना चाहिए। अगर मुझे ये प्रॉब्लम है तो मुझे ये नहीं खाना है। आप दोबारा से उसी स्लाइड को देख सकते हैं। वो स्लाइड आपको हमेशा आपके काम आएगी, आपके साथ आपके बच्चों को, बच्चों के बाद बच्चों को, इन सबको ये हेल्प करेगी और ये चीजें आपको अपने घर पे सिखानी है अगर आप सही मायने में स्वस्थ रहना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद। अभी आपका कोई क्वेश्चन हो, हम 5 मिनट ले लेते हैं। एंड थैंक यू। जब तक पानी लूं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं जल्दी से। जी कमलेश जी। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। सर बोलते हैं कि साल्ट खाने से आपका बीपी बढ़ जाएगा। बीपी में साल्ट नहीं खाना चाहिए, नॉर्मल साल्ट। ये अपने, इसलिए हम लोग कोई, हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर, बोलते हैं कि साल्ट नहीं खाना चाहिए, नमक, नॉर्मल साल्ट बीपी बढ़ता है उसका। जी नमक, नमक। ठीक है, वो जी। मैंने बताया है कि अगर आप नमक खाएंगे तो बीपी बढ़ता है, सोडियम अगर आप खाएंगे तो बीपी बढ़ता है। लेकिन सर आपने बोला कि सभी नमक खाना चाहिए, अल्टरनेट करके एक तरह से। ना ना, मैंने ये कहा है, देखिए वो आपको समझे नहीं सही तरीके से। मैंने जो कहा है आपको ये कहा है, नमक हर तरीके का खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सेंधा नहीं खाना है, काला नहीं खाना है। कोई सा भी नमक मिले वो खाना चाहिए, लेकिन लिमिट में खाना चाहिए।
खाने के ऊपर नहीं डाल के खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए। फलों के ऊपर डाल के नहीं खाना चाहिए, मैंने ये बताया। जी जी जी, ठीक है। जी। जी ममता मैम। थैंक यू विकलेश जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। जी सर, मुझे ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होनी शुरू हो रही है मंथली। मुझे दो हो चुके हैं, 2 महीने जी। कि जैसे मैं कुछ भी खाती हूँ तो मेरे को हम्म, ना मतलब गले में जलन, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रखी है। जी मैं जी। शाम का खाना भी अवॉइड कर लिया, खाली दूध पी रही हूँ, तब भी मेरे को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। जो मैंने आपसे कंसल्ट की थी जी डिसजेल, वो जी मैंने बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तब मैंने आपसे कंसल्ट की, आपने बताया तो आराम हो गया। जी। बट मैं उसको लेती हूँ तो आराम रहता है, छोड़ देती हूँ तो फिर वही प्रॉब्लम हो रही है। ओके। तो चलिए। मेरे को बताओ कि एज चलिए का मैं हिसाब बताता से हूँ। मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही आप सप्लीमेंट क्या करते हैं कि ये पित्त दोष है हमारी बॉडी के अंदर, पित्त बहुत ज्यादा है, एसिड रिफ्लेक्ट ज्यादा हो रहा है। और वो है। आपकी जो जी जो खाने वाली नली है, आइसोफेगस जिसको हम कहते हैं, फूड पाइप जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ठीक है। ये प्रॉब्लम आपको हो रही है। अब जी आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड क्या परेशानी होती है, एसिड क्यों बनता है? एसिड इसलिए बनता है कि खाना नीचे सही तरीके से नहीं पचा है, हमारा खाना सही तरीके से ना पचने की वजह से होता है। खाना किससे पचेगा? जी आपके पेनक्रियाज और लीवर से। ठीक है। तो लीवर के जो जूसेस हैं, पेनक्रियाज के जो जूसेस हैं, उससे खाना आपका पचता है। अब आपका या तो लीवर में गड़बड़ है या पेनक्रियाज में गड़बड़ है, उसकी वजह से आपको एसिड की प्रॉब्लम आ रही है। तो अब आप सप्लीमेंट क्या क्या लेने हैं? टॉक्सक्लीन, एलोवेरा, और आपने कंबाइटिक और लिवर हेल्थ। ये आपको 4 सप्लीमेंट चाहिए ही चाहिए हैं। दूसरा, जी इंस्टेंट आराम के लिए, ये तो लिख लीजिए आप, ये इंस्टेंट जी आराम के लिए। एक सेकंड। जिनको भी बहुत ज्यादा एसिड हो, रात को आप जो है बहुत ज्यादा परेशान हो, जी तो आप सब मैं कुछ चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं अभी, उसको देख लीजिएगा आप। ये 1 सेकंड। अभी मैं आपको एक स्क्रीन पे कोई चीज दिखा रहा हूं, आप सब इस पॉइंट को देख लीजिएगा। कुछ चीजें हैं, एज ए रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट मैं आपको थोड़ा सा ये इमरजेंसी के लिए बता रहा हूँ, और सिर्फ सप्लीमेंट मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है? अभी यस आप सर। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जी, ये आप जो है, आपका जो पैर है, दोनों पैर आप ले लीजिए, और दोनों पैर पे यहाँ पर है ब्लेडर। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, कहीं दिख रहा है? ब्लेडर लिखा यस हुआ है। सर। जी दिख रहा है मैम? यस सर। 1 मिनट में पेन ले लेता हूँ और कलर ले लेता हूँ, रेड। ठीक है। ये ये वाला एरिया,
ठीक है, आप जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आप अगर आप बैठे हुए हैं आराम से, तो इस पॉइंट को आप दबाइए। कन्नो जो उंगली है आपकी, जो सबसे छोटी उंगली है, उससे बिल्कुल आपने 3 उंगली पे आके, जहां पर भी बीच का हिस्सा ये खत्म हो जाता है, ये आपका, ये एरिया को छोड़ करके और ये एरिया को छोड़ करके, ये बीच का जो हिस्सा है, इस बीच के हिस्से में ये होता है हमारा ब्लेडर। ठीक है, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब एक तो ये पॉइंट दबाना है आपको, दूसरा एक पॉइंट होता है यहां पर, ये वाला, यहाँ इसने दिखाया नहीं है सही तरीके से। ठीक है, 1 मिनट। जी, अब आप यहां पर देख रहे होंगे। ठीक है, ये बीच का हिस्सा। तो जब भी आपको कभी भी बहुत ज्यादा एसिड बने और लगे कि हाँ मेरा जो है बहुत ज्यादा ऊपर की ओर आ रहा है, रात में आपके पास कोई डीएसआर, कोई भी दवाई नहीं है, तो आपको इस पॉइंट को दबाना है। ये है जो अंगूठा है आपका, अंगूठे की जो बराबर वाली जो उंगली है उसके बिल्कुल नीचे, और ये वाला हिस्सा, समझ गए मैम? और अगर इसको आप रेगुलर भी दबाते हैं, लगातार भी दबाते हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो रेगुलर आप इसे दबा सकते हैं, 15-20 दिन, 21 दिन लगातार दबाइए। अभी आपको यहां पर पेन करेगा, जिनको भी एसिड बन रहा होगा उनको ये पेन करेगा जरूर। ठीक है, और जब इसको लगातार आप दबाएंगे तो कुछ टाइम के बाद आपकी बॉडी के अंदर जो है अपने आप ही पित्त बनना बंद हो जाएगा, एसिड बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे माइंड को, और ये हमारे माइंड को आज्ञा देता है कि हमारी बॉडी में यहाँ पर पेन है तो इसको ठीक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर फुट पैच भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पर भी अच्छे तरीके से साफ करके, और इस पॉइंट को दबाना है आपको बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है मैम, तो ये मैंने आपको, बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको दबाइए, इसका बहुत बेनिफिट होगा आपको। ठीक है मैम, अनम्यूट कर दिया शायद मैंने आपको। यस सर, बिल्कुल ठीक है, राइट सर। ठीक है मैम, ओके। जी। ओके, थैंक यू सर। चलिए रंजना मैम। सर अनम्यूट हो गया। हाँ जी। सर अनम्यूट हो गया मेरा। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी जैसे कि ये हो गया खट्टा नमकीन, इस तरीके से खाना हमें कब नहीं खाना चाहिए, करनी जिस कभी तरीके से हमारे बड़े बुजुर्ग खाने में। कभी कभी खाना चाहिए, लेकिन रोज नहीं खाना चाहिए। जी सर, मतलब किस टाइम पे खाना चाहिए, किस बीमारी पे नहीं खाना चाहिए, ये क्लियर हो गया। मेरे जी कहने जी, का मतलब ये है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ऐसे ठंडा और गर्म का कहते थे हमारे बड़े बुजुर्ग। ये कहते थे ये चीज ठंडी है, गर्म दाल हो गई स्पेशली, उसकी मूंग की, उड़द की दाल, जो काली दाल, वो कहते हैं कुछ बीमारियों में नहीं खाना चाहिए। तो ये बिल्कुल। ठंडा गर्म का कॉन्सेप्ट जानना था। मैं कह रहा हूँ देखिए, वो तो हो गया एक नेचुरल चीजें जो हम अपने बुजुर्गों से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, कि हमने जो है उड़द की दाल किसी ने बताई थी हमें। ठीक है, उसके बाद जो है हमें चावल नहीं खाना, उड़द की दाल नहीं खानी। ठीक है, ये तो होगी बाय वाली चीजें। अब उसके अलावा जितने भी जी हमारे, देखिए, जितने भी फ्लेवर हैं, उन फ्लेवर का जो पूरा सिस्टम मैंने बताया कि हमारा वात पित्त कफ, इन चीजों से बनता है सारा सिस्टम, और हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, 5 तत्व से मिलकर बनी है ना? तो जी अब उसको बैलेंस करने के लिए इन सारे फ्लेवर्स को भी बैलेंस करना होता है। ठीक है मैम, तो आयुर्वेद में ये कहा जी गया है जी। आपको खट्टा मीठा, जो कड़वा किस टाइम खाना चाहिए। जिनको बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर, जैसे शुगर है किसी को, तो शुगर वाले को क्यों हम कड़वा देते हैं, नीम क्यों देते हैं उसको?
इसलिए देते हैं ना, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर मधु रोग हो गया है, मधुमेह रोग हो गया है। तो हम कड़वा देंगे हम्म, तो ब्लड के अंदर से मधुमेह रोग कम होगा। हाँ, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। जी 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 जी, ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करेगा, ब्लड के अंदर से जो मीठा तत्व है उसको कम करेगा। कड़वा जाएगा तो शर्करा मीठा को कम। कम करेगा, हाँ। जी जी जी। हाँ तो ये सब स्वाद के अनुसार है, ये सारे स्वाद हैं। जी ठीक है मैम। जी जी। अभी कंफ्यूजन मेरे है। बाबा कहते हैं रात की मूली सूली होती है, तो मूली में ऐसा क्या होता है? हाँ, मूली जो होती है वो ठंडी ठंडी होती है। ठीक है, तो उसकी रात, तासीर ठंडी होती है। हाँ जी, रात को अगर आप मूली खाओगे तो कफ दोष ज्यादा हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो हर चीज कफ का अपना दोस्त। होता है। पहले जो भी चीज कहते थे ना हमारे बुजुर्ग, वो वैसे ही नहीं कहते थे, उनकी बातों के अंदर कुछ बात थी। बस ये चीजें हम छोड़ चुके हैं, अब हम एलोपैथी की तरफ आ गए हैं। हम इंस्टेंट जो है कोई वो ना कोई डॉक्टर चीज बताते ही नहीं है कि ये नहीं खाना है, कोई भी डॉक्टर अब ये चीज बताता ही नहीं है, नस नाड़ी देख के कोई भी इलाज करते ही नहीं है, बहुत कम लोग नहीं, करते हैं, जरूरत ही सारे नहीं है, इतना टाइम कहाँ है। रिपोर्ट से। सब सीटी स्कैन हाँ, एमआरआई वाले खाली बैठ जाएंगे फिर। की दुकानें बंद हो जाएगी। हाँ सही बात है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 40-50 लोग तो ऐसे बन जाएं हमारे, कि वो इन दुकानों को बंद करवा दें। है ना। हाँ सर, वो तो है, हम लोग इसके लिए ही काम कर रहे हैं। और बिल्कुल आप भी हैं, आपके जरिए हमें बहुत अच्छी चीजें जानने को मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू। जी, थैंक यू सर। ओके, चलिए और किसी का कोई क्वेश्चन हो। सबके हो गए। चलिए, गजब, मैंने इतना अच्छा सिखा दिया सबको, सब सीख गए। अरे वाह, गजब। अच्छा ये, हाँ सर, NB 119। जी जी सर। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर, मॉर्निंग। बिल्कुल सर, जी नमस्कार, सर। प्रणाम जी। मेरा नमकीन खाने का मन कर गया, तो आप जी उसमें सर, जी नींबू, सर, जी सर, थैंक यू ये सर। का सर, फोन आया, वो मैसेज आया, नमकीन खाने का मन कर गया, तो आप नींबू डाल के खाइए। जी बताइए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे मुझे सर ट्रेवल सिकनेस की प्रॉब्लम रहती है सर, कहीं मैं यात्रा करता हूँ तो जी मुझे उल्टी होती है, तो पित्त पित्त निकलता है सर, जी 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 कड़वा कड़वा। जी 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 जैसे मैं ट्रेवल करता हूँ तो मुझे, ये हमारे बच्चों को भी है, ये मुझे भी है। जी। तो ऐसा क्या है, जीनेटिक होता है क्या ट्रेवल सिकनेस? नहीं, ट्रेवल सिकनेस जेनेटिक नहीं होता, जीन्स के अंदर हमारे जो होता है वो हमारे बच्चों तक मिलता है, चाहे कुछ भी है। ठीक है। जी अ, मान लीजिए मेरी जी। आईज का कलर कुछ है, तो मेरे बच्चों को मेरी आईज का कलर मिल जाएगा। ठीक है, वो नेचुरल है, वो हमारे DNA RNA बिल्कुल का। बिल्कुल। तो बीमारियां भी इसी तरीके से होती हैं। अगर मम्मी पापा को शुगर है, BP है, ऐसा नहीं है कि हम उसे बदल नहीं सकते, बदल जी सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके। देखते, अभी मैं, आप सब हैं, जी और आप सबको किसी को कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, अब जी अपने बच्चों के बच्चों को और अपने बच्चों को चेंज कराना है, जीन्स चेंज कराना है। कैसे जीन्स चेंज जी कराएंगे? आप उनकी आदतों को चेंज करिए, लाइफस्टाइल को चेंज करिए, उनके सप्लीमेंट उनको दीजिए। ठीक है, अब उससे क्या होगा, वो जी जीन्स अपने आप ही अलग से बनना शुरू हो जाएगा, और हमारी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून सिस्टम जो है काम करना शुरू कर देता है। तो जी आपको जी आपको जो ये है, ये डायरेक्ट माइंड से रिलेटेड होती है। जब भी आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाड़ी में चलते हैं या ऊंचे पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो वहां पर ये प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो इसका कोई हाँ, स्पेशल नहीं, लेकिन आप अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए पुदीना बहुत बढ़िया कार्य करता है। पुदीना के 2 या 4-5 मतलब पत्ते रख लीजिए आप, जब भी जाए कहीं भी, और 2 या 3 पत्तों को आपको चबा करके अच्छे तरीके से उसको खाना है। ठीक है सर। जी। जैसे सर सप्लीमेंट में कौन सा सप्लीमेंट जी, लें ज्यादा तो मेरे लिए बेटर इसमें रहेगा? इसमें आपके लिए सबसे अच्छा जो है कोलेस्ट्रम है।
क्योंकि हमारा कोलेस्ट्रम जो है सबसे अच्छा ऐसा फूड है, ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारी जो है डीएनए और आरएनए पे जाकर के वर्क करता है। जी। ठीक है सर। सर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, सर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद पित्त बनता है ज्यादा, मुझे क्या पित्त बनता है इसीलिए मतलब नहीं घुमनी नहीं, चढ़ जाती है, सर ऐसा नहीं है। चकराने लगता है जैसे यात्रा करते हैं। ना 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 ना, पित्त से नहीं होता सर, ये माइंड से होता है। हमारे दिमाग को चक्कर आएंगे। एक्चुअली हमारे कान के बीच में एक लिक्विड होता है, हमारे कान के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिससे हम अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं। आगे की बहुत सारी, अभी तो ये 8वीं ट्रेनिंग है, मैं ये लगभग 80 ट्रेनिंग है इसी तरीके की, है ना। तो अभी आगे चल के आपको पता चल जाएगा, कानों के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, जब भी वो इनबैलेंस होगा तो आपको चक्कर आएंगे, चक्कर आएंगे तो वोमिटिंग होगी। तो ये इनबैलेंस की वजह से होता है बहुत सारे लोगों को। आपने देखा होगा, हमारी एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो प्लेन में ही नहीं चढ़ सकती। मतलब उनके पास सब कुछ है, सारी चीजें हैं, लेकिन प्लेन में नहीं चढ़ सकती। उनको बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं। ठीक है, वो वापसी आ जाती हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो है मतलब बहुत सारी चीजों में ऊपर चढ़ते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तब चक्कर आ जाते हैं। तो ये इनबैलेंस होता है हमारे कान का जो लिक्विड है वो। ये पित्त का मामला नहीं है। नहीं सर, ये हमने देखा कि सर उल्टी होती तो कड़वा 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 पित्त निकलता है, नॉर्मल सी ये बात है ये मुझे एहसास सर, हुआ। नॉर्मल सी बात है। आप जब भी आपको उल्टी होगी, आपकी बॉडी का जो पित्ताशय है, जी जो गॉल ब्लेडर है, तो जी उसके अंदर पीती तो भरा होता है। जी तो आपको चक्कर जी आएंगे, जी, चक्कर बिल्कुल आएंगे बिल्कुल तो वो बिल्कुल। पित्त उल्टी करेगा। यानी कि पित्ताशय से पित्त निकलेगा, एसिड निकलेगा। तो जी उसे आप जी ये नहीं कह जी सकते जी, कि बिल्कुल बिल्कुल। सही है, पित्ताशय के अंदर पीती होगा और क्या होगा। क्या होगा, सही बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो अच्छा सर, इसमें आप हम आगे बैठते हैं तो ये हमने देखा सर, आगे बैठते तो ऐसा नहीं होता गाड़ियों में, जब आगे बैठते हैं फ्रंट में तो ऐसा नहीं वही, होता, और जब हम बीच में बैठते हैं। हाँ। तो अब समझ गए आप कि ये पित्त की वजह से नहीं है, ये हमारे कानों का जो इनबैलेंस लिक्विड है उसकी वजह से जी प्रॉब्लम। जी 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 ऐसा जी कुछ लोगों को सर्वाइकल की वजह से जो है चक्कर आते हैं। जी। ठीक है, तो वो सर्वाइकल की वजह से चक्कर आते हैं, उसमें भी उल्टी हो जाती है। और जी जैसे सर बस बस जैसे बस चलती है तो जी। नहीं होता, जैसे बस खड़ी होती है फिर और तेज पकड़ता है, फिर बस चली तो नहीं होगा, फिर बस खड़ी होगी फिर तेज पकड़ता है, इस तरह उसका जो है रुक रुक सप्लीमेंट के। लीजिए, सप्लीमेंट तो लीजिए लीजिए। दूसरा क्या करिए, जब आप जाते जी हैं, हमारा ना यहाँ पर गर्दन के लिए एक अलग से वो आता है, तकिया टाइप आता है। ठीक है, सर्वाइकल पे जी। एक पट्टी टाइप आती है, उसको बांध करके आप जाइए, आपको होगा ही नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए, नीलम प्रजापति जी हैं। खेती खेती। आज मैं वैसे भी बहुत लेट हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। नीलम प्रजापति जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप फिर बाद में भी फोन करेंगे नहीं तो अभी कर लीजिए बात। नीलम प्रजापति जी। मैंने अनम्यूट कर दिया है सर आपको, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं शायद। स्लाइड पर आपका फोटो आता है, तो बंद कर दूं सर, कमलेश जी। ओके, आज के बाद से बंद कर दूंगा। चलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, वो जी एक प्रॉब्लम थी सर। वो यूरिन के रास्ते से खून के थक्के आ रहे थे ना, ये पूछना था। किनको, आपको आ रहे हैं मैम? ना ना जी सर, वो हमारी नानी जी है ना, उनकी उम्र होगी शायद 80 80 के आर पार होगी। अच्छा, तो उनका आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया कुछ? ना ना जी, अभी 2 दिन हुआ है, देखिए, तो कुछ ब्लड आना, कराया नहीं हम। ब्लड आना इस एज में अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि ये एज ऐसी होती है, इसमें ब्लड नहीं आना चाहिए। और अगर ब्लड आ रहा है तो जी कुछ सर। ना कुछ जो है, या तो यूट्रस में कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, या यूरिन के रास्ते में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कैंसरिक भी हो सकता है। तो आप इसका अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए एक बार।
बहुत ज्यादा जरूरी है। जी सर। और साथ में आप जो है गैनोडर्मा, ठीक है, और जी सर। शतावरी और क्रैनबेरी, ये तीनों आप शुरू कर दीजिए। और अल्ट्रासाउंड, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो, छोटी प्रॉब्लम नहीं है ये। 80-90 साल की एज में कोई इन्फेक्शन होता है या कोई सिस्ट हो जाती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती जी सर। है। ओके मैम। जी सर, थैंक यू सर। ओके सर, कमलेश सर, ऐसा कर दूंगा मैं अब, वो फोटो की वजह से आपका, ठीक है, ओके। अब मैं अपनी फोटो नहीं दिखाऊंगा। ठीक है। विकलेश जी बड़े सुंदर लग रहे हैं आज आप। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है इतना सीखने के लिए हमेशा जो है तैयार रहते हैं। और सुमित्रा मैम, आपको बहुत बहुत बधाई दोबारा से, और आशा करता हूँ अगले महीने हम जो है आपका सिल्वर का जो है सेलिब्रेशन करेंगे। मैंने अनम्यूट किया है आपको सुमित्रा मैम। Thank you, sir. Thank you so much. हाँ, वेलकम वेलकम मैम, वेलकम। ठीक है, अगले महीने 100% डन। जरूर। ठीक है, कुछ नहीं करना आपने, लोगों को बुलाइए और मीटिंग्स के अंदर बिठा दीजिए बस। हाँ, ये तो है सर। ठीक है, ओके, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।